दोस्तों, जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागी है, तब से छात्रों के शकल में कुछ भीख मांगे उनके घर से बतख और मुर्गियां तक चुरा लिए हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ते ही जिहादी मानसिकता वाले लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। उनके घर, मकान और मंदिर तक को जला डाला। अब बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथ में। इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हिंदुओं को ये क्यों टारगेट कर। दरअसल ये छात्र हैं ही नहीं, छात्रों के शकल में एक जिहादी है जो कि कट्टरपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू यहाँ से बांग्लादेश से भाग जाए। ये भगाना चाहते हैं हिंदुओं को वहां से, इसलिए वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। व्यक्ति के बारे में सोचिए जो बांग्लादेश का निर्माण किया, बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ा, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता है, उसका मूर्ति तोड़ा गया, उसके बेटी के खून के प्यासे हो गए लोग। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मेरा और आपका ये क्या होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जो ये हादसा बांग्लादेश में हुआ है वो हमारे भारत में भी होगा। मेरे भाइयों, जिस तरह शेख हसीना को भागना पड़ा बांग्लादेश छोड़ के, उसी तरह एक दिन भागना पड़ेगा फेकू हसीना को। एक भाई ने 2 लाइनें पोस्ट करी हैं कि अगर बांग्लादेश वाले हालात कुछ महीनों में इंडिया में लाए जाएं तो आपकी क्या तैयारी होगी। तो मैं बताना चाहूंगा उस भाई को कि भाई ये हालात लाने के लिए सबसे पहले हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं है हमारे पास में से गुजरना। तो आप खुले खाओ, नंगे नहाओ, एंजॉय करो, तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आएगी मेरे भाई। बांग्लादेश में हुआ क्या वो भारत में भी हो सकता है। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो और आपका उत्तर नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं आप मूर्खता कर रहे हो, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, एक दिन वो भारत में भी होगा। भारत में सेना और सरकारी संरचना बांग्लादेश की सेना संरचना से बिल्कुल अलग है। भारत में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सेना ने किसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया हो या सत्ता पाने की कोशिश किया हो। राजनीतिक में उतार चढ़ाव आते रहते हैं सरकारों के बीच, लेकिन आज तक हमारे सेना ने कभी भी ऐसा कोशिश नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ ये भारत में संभव नहीं है। अगर कुछ लोगों के माइंड में होगा कि ऐसा भारत में होगा या ऐसी सोच रखते हैं तो अपने दिमाग से ये सोच निकाल दो। भारत में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आपके सामने मैं 3 पॉइंट रखने वाला हूँ, उस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। भारतीय सेना इस दुनिया की सबसे बड़ी देश प्रेमी सेना है। हमारे सेना के लिए सिर्फ देश मायने रखता है, भारत मायने रखता है, ना कि उसके लिए सत्ता मायने रखता है। हमारे भारतीय सेना में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति और जज्बा है, जो और काफी देश की सेना से भारतीय सेना और भारतीय लोगों को बिल्कुल अलग बनाती है। बाकी देशों के लोग और बाकी देशों की सेना सिर्फ प्रोफेशनल के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन भारतीय लोग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके अंदर एक अलग क्वालिटी देखने को मिलता है, इसके अंदर एक जज्बा होता है। बाकी मेरा नाम है लड्डू राजा, आप देख रहे हैं डीसी सुनीता। तो आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगा हो, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जय हिंद।